मकर संक्रांति के मौके पर अहमदाबाद से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने धर्म, परंपरा और कट्टरता पर नई बहस छेड़ दी है। एक मस्जिद से पतंगबाजी को लेकर की गई अपील अब सियासी और सामाजिक टकराव का मुद्दा बन चुकी है। सवाल अब यह उठ रहा है कि क्या पतंग उड़ाना किसी धर्म के लिए खतरा बन सकता है? क्या पतंगबाजी करने से भी किसी का धर्म खतरे में पड़ सकता है? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि मकर संक्रांति के दिन अहमदाबाद की एक मस्जिद से ऐलान किया गया कि पतंगबाजी मत करिए, इस्लाम का मजाक मत बनाइए। इसके बाद ये बहस शुरू हो गई कि क्या इस्लाम में पतंग उड़ाना हराम है और क्या किसी त्योहार में शामिल होना धर्म के खिलाफ है। सबसे पहले आपको वही वायरल वीडियो दिखाते हैं जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। हम तमाम सेवारियाना गुजारिश कर रहे हैं जो मस्जिद मसीहा के पास जो अपनी छतों के ऊपर पतंग उड़ा रहे हैं, हम सेवारियाना गुजारिश कर रहे हैं, मौजवाना गुजारिश कर रहे हैं, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं कि मेहरबानी करके वो अपनी छतों से उतर जाएं। ये अपना त्यौहार नहीं है, इस्लाम का मजाक न बनाएं। इस वायरल वीडियो का मतलब साफ तौर पर यही निकाला गया कि अगर आप मुसलमान हैं तो मौलवी साहब की अपील के मुताबिक आप पतंग नहीं उड़ा सकते। सवाल उठता है कि इतनी सख्ती और कट्टरता क्यों? अब आपको गुजरात के ही खेड़ा जिले की तस्वीर दिखाते हैं जहां एक शख्स दावा कर रहा है कि मौलवी साहब की अपील का असर हुआ और गांव में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पतंगबाजी से दूरी बना ली। संधाणा गामनो वीडियो छे। मौलवी साहबनी मेहनत, आलिमोनी मेहनत અને બીજું કે એ લોકોના બયાન સાંભળીને પોતાના વાલીઓ, મા બાપે બી છોકરાઓને પતંગ ના ઉડાવવાનું અને કેટલો મોટો ગુનો છે એ વાત બતાડીને આજે સંધાણાની અંદર કોઈ ધાબા પર કોઈ છોકરો કોઈ પતંગ ઉડાવવા દેખાતો નથી। अल्लाह पाक हमें नेक रास्ते पर चलने वाला बना दे और पूरी कायनात में पूरी उम्मत मोहम्मदिया को ऐसी नेक तौफीक अता फरमाए। संधाणा में पहली बार एवं थयुं छे कि कोई पण धाबा पर कोई जगह पर कोई मुस्लिम छोकरो एक पतंग उड़ावा आयो नहीं। माशा अल्लाह, आलिमोनी मेहनत, मौलानाओनी मेहनत અને મા બાપની मेहनत काम लाई। इन वीडियो के सामने आते ही विवाद और गहरा गया। बजरंग दल के अध्यक्ष ज्वलित मेहता ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर मुस्लिम समाज हिंदुओं के त्योहार नहीं मनाना चाहता तो उन्हें पतंग बनाने और बेचने का कारोबार भी छोड़ देना चाहिए। वहीं एकल धाम के देवनाथ बापू ने इसे हिंदू समाज के लिए चेतावनी बता दिया। आशा रखते हैं ये मौलवी साहब से कि मुसलमान समाज के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर ये भी फैलाए कि पतंग बनाना भी छोड़ दे, ये जो मांझा बनाना भी छोड़ दे, राखी बनाना भी छोड़ दे, पटाखे बनाना भी छोड़ दे। और सबसे बड़ी चीज जैसे कि नवरात्रि भी हिंदुओं का त्योहार है, मुसलमान का त्योहार नहीं है, तो नवरात्रि में भी मुसलमान जो लड़के जो लव जिहाद के लिए जो गरबा में जाते हैं वहां पे जाना भी छोड़ दे। ऐसी जो भी हर एक चीज है जिसके अंदर इस्लाम शर्मसार हो रहा है वो न करे। कोई त्योहार ने अंदर जिहादियों न आवे। जिहादियों एक ज काम छे लव जिहाद नो, અને લવ જિહાદ રોકવો હોય તો હિન્દુઓને કોઈ પણ તહેવારમાં એને પ્રવેશ નહીં આપવાનો। विवाद बढ़ने के बाद मस्जिद गौशिया की ओर से सफाई सामने आई। मस्जिद प्रबंधन ने कहा कि उनका मकसद मकर संक्रांति या किसी हिंदू पर्व को निशाना बनाना नहीं था। वीडियो मुस्लिम समाज को गलत गतिविधियों से रोकने के लिए बनाया गया था और मस्जिद को बदनाम करने की कोशिश न की जाए। पतंग के नाम पर, दोरी के नाम पर बैरल मार्केट तो नहीं, ऑल ओवर अहमदाबाद, गुजरात के अंदर आप खुद देखें कि कितने केसेस सिर्फ मार पीट के होते हैं। ना जाने कितने लोगों की जान जाती है। सूरत के अंदर एक साथ एक ही परिवार के तीन लोग डेथ कर गए सिर्फ दोरी गले में आने से, और छतों से बच्चे गिर जाते हैं। बच्चे तो दूर की बात है, बड़े भी गिर जाते हैं। तो इसलिए
हमने मस्जिद से ये ऐलान करा था कि आपसे हाथ जोड़कर और पैर पकड़कर गुजारिश करते कि अपनी छतों से उतरिए और अपने घर परिवार का ध्यान रखें और ऐसे त्यौहार मत बनाए जिससे इंसानियत को नुकसान हो। कुरान पाक और हदीस पाक का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी इंसान को नाहक मारना पूरी इंसानियत का कत्ल है और इस्लाम इस चीज़ के अगेंस्ट है। फिर वो ईद के नाम पर किसी को मारता हो या फिर पतंग चढ़ाने के नाम पर किसी को मारता, अगर किसी को तकलीफ होती है तो वो चीज़ हराम है। जिस देश पर रहते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सईंग है कि जिस देश में रहते हैं वहाँ के कानून का, वहाँ के हाकम का, वहाँ की परंपराओं का हमें उनके लिए इज़्ज़त रखनी चाहिए। वहाँ के कल्चर का हमें ऐसे बयान नहीं देना चाहिए जिससे किसी कोई दूसरा रहने वाला हर्ट हो। इस पूरे मामले में अहम बात यह है कि खुद मुस्लिम समाज के भीतर से भी सवाल उठ रहे हैं। कई मुस्लिम धर्म गुरुओं और सामाजिक लोगों का कहना है कि मस्जिदों का काम सिर्फ इबादत तक सीमित होना चाहिए। त्योहारों और सामाजिक गतिविधियों को लेकर इस तरह के फरमान समाज में गलत संदेश देते हैं। मस्जिद सिर्फ खुदा की इबादत के लिए है और इसके अलावा और दूसरे कामों के लिए नहीं। जो लोग भी अगर मस्जिद का गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो गुनहगार हैं। उनको इस तरह की चीज़ों में मस्जिद का इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहिए। पतंगबाजी और कुछ त्योहारों पर लोग मनाते हैं। हर आदमी की अपनी दिलचस्पी का बाइस कोई भी खेल हो सकता है, वो करे, उसके लिए किसी की कोई पाबंदी नहीं है। जो घटना सामने आया है बहुत निंदनीय घटना है। हम सभी साधु संत विरोध कर रहे हैं और ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए जो छोटी सी बात को लेकर के इतना बड़ा तनाव बन गया, इतना बड़ा दो समुदाय में या बवाल हो गया, बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा होने लगा। इससे साबित हो रहा है कि ऐसे कट्टरपंथी जिहादियों ही माहौल को खराब करते हैं। इन पर एक्शन होना चाहिए। कुल मिलाकर पतंगबाजी से शुरू हुआ ये विवाद अब धर्म, पहचान और राजनीति की बहस में बदल चुका है।